भाजपा के लोग हाईजैक किए हैं, ये झूठ बोलने की इनको बीमारी है लगी है। हम जाटेंगे फिर कहेंगे मोदी 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 चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा, इनका है नहीं, कटोरा खाली है। एक बार जो मार्केट में रेट निर्धारित हो गया, सालों साल उसी पर कंपनियां वसूलेंगी। सारी सरकार अडानी अंबानी जैसे जो ठेकेदार दलाल माफिया नेताओं की जेब भले से भर जाएंगे, लेकिन हम जैसे आम जनता का जेब हमेशा खाली होता है। लेकिन सब घंटा बजा देने से पेट भर जाएगा। आखिर कौन कार्रवाई करेगा? इनके पास तो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया है कार्रवाई का। जाहिर सी बात है ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक। आपको तो खाली आतंक बात व्याप्त हो, लोग मारे जाए, बम ब्लास्ट हो, लोग चैन स्नैचिंग करें, इससे ये आम जनता के साथ धोखा के सिवाय कुछ नहीं है। झूठों के आगे आप बोलेंगे, उम्मीद करेंगे सच बोलने की। अगर नौकरियां मिल रही तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ, किसान ही हमारा पेट पाल रहा है। जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देगा, हम आप भूखे मर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। आज हम लखनऊ में हजरतगंज पर मौजूद हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे एक नई चीज़, एक नई कस्टम ड्यूटी सामने आई है। क्योंकि कस्टम ड्यूटी जहां पहले बढ़ती थी, बता दें जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसके चलते जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, जिसके चलते लोगों की जेब पे असर पड़ रहा था। चीज़ें महंगी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, दवाइयाँ हो, ऑटोमोबाइल्स हो, या अन्य कई जो विदेश से आसान कच्चा माल निर्यात होता है, उसका जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ती है। उसको लेकर आज हम यहाँ बात करें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है घटाने की बात सरकार कह रही है। कल एक गजट पास कर दिया, उसने बताया कि 2 अप्रैल से 30 जून तक ये लागू रहेगा और इससे आम जनता की जेब पे जो असर नहीं पड़ेगा। यहीं हम लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार जो ये गजट पास किया गया, उसके बाद आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा। सर, कस्टम ड्यूटी जो घटाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से सामान जो कच्चा माल विदेशों से निर्यात होता है, भारत आता है, तो जिस उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जो हैं, उस कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से उसको महंगा मार्केट में देते हैं। महंगा मार्केट में आता है तो आम जनता की जेब पे काफ़ी असर पड़ता है। क्या लगता है, इससे कुछ आराम होगा या सिर्फ ये एक जुमलेबाजी है? देखिए, कस्टम ड्यूटी जो भारतीय राष्ट्रीय जो विदेश नीति की जो गाइडलाइन है, उसके तहत जो इनका टैक्स है कस्टम ड्यूटी वाला, ये आप अपना टैक्स को जो सरकार को यहाँ जो सामान को निर्यात करना है तो या आयात करना है, तो आप कस्टम ड्यूटी में जहाँ आप ढिलाई देंगे तो निश्चित तौर पर जो उसका क्रेता होगा, वो निश्चित तौर पर, अगर मान लीजिए कि हम कम दाम में सामान कोई पाते हैं तो निश्चित स्वाभाविक है कि हम जो राष्ट्रीय इनका मार्केटिंग नीति है उसके अनुपालन में जो है आम उपभोक्ता को वो कम दाम में सामान को उपलब्ध कराएगा। ये निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जो सामयिक जो कार्रवाई की है निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात को और सरकार को याद रखना चाहिए कि भारत में जो रेट निर्धारित हो जाता है, आप भले कस्टम ड्यूटी घटा दीजिए, वहाँ से का रेट यहाँ आप ला करके आप उस रेट को, एक्सेस रेट को माइनस करके समाज में उसका वितरण प्रणाली में पारदर्शिता रखते हुए आम आदमी को अगर सामान उपलब्ध कराते हैं तो ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जो समाज में इस तरह की जितनी कंपनियां काम करती है, निश्चित तौर पर जो कंपनियां काम करती हैं वो काम अपना रेट में कहीं नियंत्रण नहीं करती। जो रेट भारत में बन गया, 10 रुपये चाय बेचा जा रहा है, 10 रुपया से 20 रुपया कप हो गया। अब ये किसी भी स्थिति में ये 20 रुपया से 19 रुपया कप नहीं होगा। ये भारत का सिस्टम बन चुका है। कारण ये है कि चाहे आप जितना गिरा लीजिए, एक बार जो मार्केट में रेट निर्धारित हो गया, सालों साल उसी पर कंपनियां वसूलेंगी, आम जनता का दोहन होगा। हाँ, बशर्ते सरकार अपने नीति को पालन कराने में निष्पक्षता से अगर कटिबद्ध है तो निश्चित तौर पर कुछ आम आदमी को राहत दे सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि रेट में कहीं से परिवर्तन कर सकती है। कानून आप बनाते रहिए, आप कंपनियों को बदलते रहिए, आप सामान को मंगाते रहिए, जो रेट बन गया भारत में वही रेट पर दस्तूर मार्केट संचालित। जिस तरीके से गजट कल पास हुआ है, आज से वो लागू हो गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आम जनता परेशान है, सरकार उनके हित में सोच रही है। अगर गजट पास होने के बाद भी महंगी बेचते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, कपड़ा इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो, या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, या दवाई सेक्टर है, खासकर दवाई, गरीबों को दवाई, जो बीमार होते हैं उनको बड़ी समस्या होती है।
तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं सरकार ने देखा है कि आम जनता को राहत मिलेगी। अगर कोई ज़्यादा पैसा लेता है, बढ़ा के पैसा लेता है या परेशान कर जनता, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर कौन कार्रवाई करेगा? इनके पास तो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया है कार्रवाई का। भाई जो मेडिसिन से संबंधित कंपनियां हैं, पहले उस पे सरकार का नियंत्रण रहता था, उसका रख रखाव सरकार के हेल्थ विभाग के द्वारा संचालित होता था। लेकिन आज तो कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य इंस्पेक्टर नहीं है। सारा सिस्टम को तो भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करके तार तार कर दिया है। तो आखिर जांच कौन करेगा, नियंत्रित कौन करेगा, मार्केट को नियंत्रण में कौन रखेगा? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया में अपना पक्ष रखने का में विश्वास करती है, अपना पक्ष को बार बार ये करके पूरा नई दुनिया दिखाती है। कहीं इसके बिल से कोई आम आदमी को लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का लाभ हो सकता है। तो क्या लगता है ये जो गजट आया है, इसका जनता कोई फायदा है या नहीं? और अचानक से सरकार को क्यों याद आया कि कस्टम ड्यूटी घटानी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि सरकार पहले सुसुप्त अवस्था में थी। जब इसे चेतना हुई कि हमारे सुसुप्तता के वजह से आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, तो इसने एक राजनीतिक चाल चली और अपनी लोकप्रियता को पुनः बहाल करने की। चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में इस तरह का प्रस्ताव लाना, उस प्रस्ताव को पास कराना, उसे कानून का रूप दे देना, उसे क्रियान्वयन करा देना, ये कहना कि मैं जनता के कल्याण में बिल लाया हूं, इस बिल को मैंने पास करा लिया है। अब जो है दवा कंपनियां हो, चाहे मोबाइल कंपनियां हो, चाहे जिस तरह की कंपनियां हो, इससे ये आम जनता के साथ धोखा के सिवाय कुछ नहीं है। फिर आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, फिर रूबरू होंगे। आप उस बात की बात कर रहे हैं। आज से रोड टैक्स महंगा हो गया। सिगरेट का एक डब्बा 65 रुपए में मिलता था, आज वो डब्बा 95 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ 15 दिन पहले वो 65 का था, आज 95 हो गया। गैस सिलेंडर का दाम रोज बढ़ रहे हैं। जो लोगों के आम जिंदगी में डेली के यूज की चीजें हैं, उसका दाम बढ़ते जा रहा है। आदमी सड़कों पर चलेगा, उसका टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन जो ये हमारे गजट ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इस गजट का। हमारी जेब हमेशा ढीली होने वाली है। जो ठेकेदार, दलाल, माफिया नेताओं की जेब भले से भर जाएंगे, लेकिन हम जैसे आम जनता का जेब हमेशा खाली होता रहेगा। लेकिन जो ये गजट पास हुआ है, इनमें चीज़ें बताई गई, प्लास्टिक, दवाइयाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल, जो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो आम जनता रोज़ ही यूज़ करती, गाड़ी, कपड़ा, फर्नीचर, ये रोज़ ही यूज़ करता है प्लास्टिक, तो उस पर ड्यूटी घटेगी। क्योंकि जो कच्चा माल आता है वो कहीं ना कहीं जब ड्यूटी घटेगी तो आम जनता को उससे राहत मिलेगी। तो इससे राहत क्या? ये सरकार की नीतियों का मैं सवाल कर रहा हूँ। आम डेली के यूज़ के लिए गाड़ियाँ और मोबाइल नहीं है, डेली की यूज़ की चीज़ें अपने जीने के लिए, जो पेट भरे। यूरिया डाई का रेट बढ़ रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यूरिया डाई का दाम बढ़ रहा है, किसानों के फसलों के दाम घट रहे हैं, तो कहाँ से हमारे आराम हो जाएगा? ये कृषि प्रधान देश में अगर किसान सुखी नहीं रहेगा तो हम आप कैसे सुखी रह सकते हैं? किसानों की सुसाइड रेट देखा आपने? किसान ही हमारा पेट पाल रहा। जिस दिन किसान खेती करना छोड़ देगा, हम आप भूखे मर जाएंगे। कृषि प्रधान देश का ये हाल है। अभी अडानी अंबानी प्रधान देश नहीं हुआ है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश अन्न के लिए रोडों पर तरसता रहेगा। केरोसिन मिल रहा था गरीबों को, बंद हो गया। किस सरकार में? इसी सरकार में। पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ था, कहाँ पहुँच गया? जब क्रूड ऑयल का दाम कम होता है, अपने लोवेस्ट स्टेज पर रहता है, तब भी ये हमारे यहाँ दाम वही रहता है। तो हमको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हमको सरकार के ऊपर हम निर्भर। मोदी जी ने सबसे पहले आपको आगाह किया था सरकार आने के बाद कि आप आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन हम है कि आत्मनिर्भर बनने को तैयार नहीं है। हम है कि मोदी जी भी निर्भर बनने को तैयार है। मोदी जी ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। कोई भी सरकार इस देश के गरीब, किसान, मजलूमों के साथ नहीं है। सारी सरकारें अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के साथ है।
तो इस बजट में जैसे मैंने बताया कई चीज़ें सस्ती होंगी, खासकर मेन बात की है दवाइयों की। अस्पतालों में आप देखते हैं गरीब सरकारी अस्पताल में जा रहा है, दवाई उसको सरकारी रेट है मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी घपलेबाजी हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में देखो तो दवाई बहुत महंगी मिल रही है। अगर एक थोड़ी सी बुखार दवाई लेनी हो तो लोगों की जेब से 500 या 100 या 1000 रुपये चले जाते हैं। लेकिन अब इस बजट के बाद ड्यूटी घटेगी तो उसके बाद दवाइयाँ भी सस्ती होंगी कहीं ना कहीं, सरकार का ये कहना है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, जिस तरह अमेरिका ने, ट्रम्प जी ने हमारे मोदी जी को पहले टैरिफ 2-4% था, बढ़ा के 50% ऊपर कर दिया। फिर मोदी जी कहने पर वो 18% 20% लाया। जीरो वाला हम नहीं देख रहे हैं, 5% पहले था, 50% देख रहे हैं, 50 मोदी जी कहने पे 18% हो गया। उसी तरह हमारी दवाइयाँ जो 15 रुपये पत्ता मिलती थी आज के हालात में वो 70 रुपये में। अब मोदी जी थोड़ा कम कर देंगे तो 60 रुपये में हो जाएगी। यही है ना, पहले बढ़ा दो तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, यही दवा जो आज से 2-3 साल पहले 15 रुपये मिल रही थी, आज 60 रुपये मिल रही है। अब वो दवा 10 रुपये घटा देंगे, 50 की हो जाएगी, हम मोदी जी की वाह वाह करेंगे। यही तो नीति है मोदी जी की, पहले बढ़ाओ फिर 5% घटा दो, पहले 200% बढ़ाओ 5% घटा दो, फिर हम वाह वाह मोदी जी चिल्लाते रहेंगे। इनका कहना है कि मोदी जी पहले रेट बढ़ाते हैं फिर रेट घटा देते हैं। क्या नीति है सरकार की ये? बिल्कुल सही बात है। और आजकल जो एक्साइज घटाई है इसमें सीधा सा फंडा ये है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। अगर एक्साइज नहीं घटाते तो कंपनियां चीज़ों की कीमतें बढ़ा देती, तो चुनाव प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट जगत को ही फायदा उठा रहे, इसमें फायदा पहुंचा रहे। ये इसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। जनता तो आज जो चीज़ें सस्ती महंगी नहीं होंगी वो इलेक्शन के बाद वो महंगी हो जाएंगी सारी चीज़ें। और जिस तरीके से पहले आप कीमतें बढ़ा दो 100% और 5-10% कम कर दो। आज 2014 में आप गैस का रेट, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सरसों के तेल का दाम, कापी किताबों का दाम, दूध दही का दाम, दवाइयों का दाम, किसी चीज़ का भी उठा कर देख लीजिए, 4 गुने 5 गुने 10 गुने रेट हो गए। तो अगर उसमें से आप अगर हमें कुछ कम कर देंगे, अभी आपने क्या किया, कमर्शियल गैस वालों के लिए तो मौत का सामान आपने तैयार कर दिया। 196 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिया कमर्शियल में। कहीं कहीं वो जो है रियायत वो जो है बड़ी दरें 218 तक है। तो आप इस तरीके से अगर कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे तो जो समोसा 10 का है वो 15 का हो जाएगा, जो 5 की चाय वो 10 की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो बंदरबाट ये हो रहा है कि किसी चीज़ों में बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ों में ये एक्साइज नहीं कर रहे, घटा नहीं रहे, बल्कि बात अलग है। कई चीज़ों में बढ़ा रहे हैं और कई चीज़ों में जहाँ एक्साइज नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अगर हर तरीके से हाई तरह। लेकिन अगर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री है, जब जो माल आता है विदेशों से, जब वो माल आएगा कस्टम ड्यूटी कम लगेगी तो व्यापारियों के पास सही रेट में आएगा। जो नीचे व्यापारी उनके पास रेट, तो आम जनता के पास और सस्ता आएगा। तो कहीं ना कहीं फायदा नहीं हुआ ये। नहीं तो क्या जनता का क्या फायदा हुआ? सस्ता मिलेगा तो फायदा तो है ही। जनता का क्या फायदा है, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। जनता को भाई आपने क्या किया, एक्साइज का फायदा कॉर्पोरेट जगत को, फैक्ट्रियों को पहुँचाया। वो जाहिर सी बात है कि नहीं, अगर आप एक्साइज कम करते तो कीमतें कम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसको आप ये भी तो देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर 2027 में शुरुआत में ही एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ चुनाव है। तो ये जब चुनाव के मद्देनज़र आप ये सब चीज़ें करोगे तो ये जाहिर सी बात है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। आपने गैस की बात कही, चलिए हम गैस का सवाल लेते हैं। गैस 195 रुपये 5 पैसे बढ़ी, कमर्शियल गैस। इससे कहीं ना कहीं जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या दुकान जो चाय टोकरियाँ जो लोग यूज़ करते हैं उनको भी नुकसान है, क्योंकि जब वो महंगा लेंगे तो महंगा जनता को देंगे। इससे क्या और समस्या या और बढ़ सकता है या डोमेस्टिक पे असर पड़ेगा? नहीं, सब कुछ फ़र्क पड़ेगा ना। आप जैसे कोई भी बड़े जो बड़े होटल हैं उस पर भी आप जो खाना खाने जाते हो उसका मतलब आप ये समझिए कि कम से कम नहीं तो 20-25% रेट का फ़र्क पड़ जाएगा खाने पीने की चीज़ों में, और आप अच्छे खासे परेशान हो जाओगे। और आप सिर्फ कमर्शियल की बात कर रहे हो, थोड़े दिन पहले में घरेलू गैसों पे भी रेट बढ़े 60-60 रुपये तक, और ये 2-3 बार बढ़े, एक बार 60 बढ़े, एक बार 10-12 बढ़े, एक बार 4-6 बढ़े। इस तरीके से करीब 100 के आसपास हम घरेलू गैस पे पहले ही से ऑलरेडी दे चुके हैं बढ़े हुए दाम।
और हमारी जो ये मार है ये कमर्शियल में दी है, तो वो होटल लाइन के आदमी हैं या जिनका गैस से संबंधित जो भी काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए महंगा होगा। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जो इसमें ये कहा गया है जो विदेशों से माल आता है उस पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स जो दवाइयाँ हैं, ठीक, उसके अलावा क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल्स में, टेक्सटाइल में और कई जगहों पे जो घटाया है इस एथनॉल पे, कि इससे जो है जब ड्यूटी घटेगी तो व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं वो सस्ता देंगे तो जनता के पास सस्ता पहुंचेगा, तो आम जनता को फायदा होगा। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है क्योंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए आम जनता के जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए 140 करोड़ जनता भारत की है और उसी 140 की जनता में कुछ मूर्ख हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। एक मूर्खों की टोली है, गुंडों माफियाओं की टोली है, जिसको मार मार के नरेंद्र मोदी जी मार मार के पूज्य महाराज आदित्यनाथ योगी जी उनको ठीक कर रहे हैं। ये भारत में बोल रहे हैं, ये चले जाएं सऊदी अरब में बोल दें, अमेरिका में बोल दें, इजराइल में बोल दें, इनका सर कलम करके धड़ से ज़मीन पर रख देंगे। ये भारत में निरंकुश हो गए हैं, इसलिए कि यहाँ फ्री गल्ला मिल रहा है। अभी वही फ्री गल्ला मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के आसपास उनके पास कोई रोजगार नहीं है। 15-15, 20-20 बच्चे हैं। 2014 के पहले भीख मांगते थे कटोरा लेके, आज क्या है, वही 2-2 कुंटल, 1-1 कुंटल उनके घर में फ्री अन्न आ रहा, फ्री, और वही मुर्गा खरीद के खा रहे हैं उसी पैसे, उसी गल्ला को बेच के। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, इनको जिंदा किए हैं, ये बोल रहे हैं। ये नहीं तो चले जाते सऊदी अरब में बोलते ना, इनका सर धड़ से कलम करके वही नीचे ज़मीन में रख देते। नरेंद्र मोदी के भारत में बोल ले जितना बोलना है। तो ये जो बजट है इसमें जैसे मैंने बताया दवाइयाँ, गरीबों की बात करें तो गरीबों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है क्योंकि बीमार हो जाते हैं, महंगी खरीद नहीं सकते, वो महंगी मिलती हैं, तो उस पर असर पड़ेगा क्योंकि जब महंगी मिलती हैं, ड्यूटी घटेगी, तो दवाइयाँ भी जो है, जो निर्यात उनका है वो सस्ता होगा, तो असर पड़ेगा। बिल्कुल, जब सस्ता माल आएगा तो सस्ता बिकेगा ना। और ये जो पॉलिसी है किसकी, ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है। उसमें माननीय मोदी जी ने ऐसा कुछ किया जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का लाभ आज भारत लेने जा रहा है, तो इसमें तो लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं खुश होंगे। कौन? जो फ्री खा रहे हैं, जो सस्ता ले रहे हैं और सस्ता लेंगे, वो खुश नहीं होंगे। उनको तो खाली आतंकवाद व्याप्त हो, लोग मारे जाएं, बम ब्लास्ट हो, लोग चैन स्नेचिंग करें, महिलाओं को छेड़ें, बोरा में भर के कुंटल आतंकवादी गुंडा माफिया पैदा करें, इनको उसमें मजा आता था। उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन उनके टांगों में गोली लग रही है। अब सबका दिमाग ठीक हो रहा है और धीरे धीरे सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। 2027 में महाराज जी को आने दीजिए, इनकी छाती पे अगर बुलडोजर ना चले तो फिर बताना, पूरा साफ कर देंगे उत्तर प्रदेश को। यहाँ शुद्ध रूप से आदमी रहेगा। उन सब के बच्चे, हिंदू के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, सिख के बच्चे, ईसाई के बच्चे, सब स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, सम्मान शिक्षा लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। इस विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हिंदू को मंत्री बनाया जाता है तो मुसलमान को भी सरकार में मंत्री बनाया जाता है। नहीं बना हो आप भारतीय जनता पार्टी में, मुसलमान मंत्री ना हो तो आप बताइए। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं हो, जहाँ कहीं और अपना देखें। बिल्कुल, कस्टम ड्यूटी जो घटाई गई है, तो कस्टम ड्यूटी कहीं ना कहीं जो है लोगों की जेब पे असर पड़ेगा, मतलब लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। जो बजट पास किया है उसमें खासकर दवाइयाँ, प्लास्टिक, एथनॉल, ऑटोमोबाइल, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जो व्यापारी सस्ता देंगे, जब मार्केट में आएगा तो सस्ता मिलेगा, तो लोगों की जेब पे असर नहीं पड़ेगा। क्या लगता है, सही है? GST घटाए थे, कितना फ़र्क पड़ा तो देखी होंगे आप। हमें तो कोई नहीं फर्क दिखा, ये भी नहीं दिखेगा। ये तो खाली आपदा में ऑफर ढूंढते हैं, खाली बढ़ाने के लिए चीज़ें। घटाएगी नहीं, बढ़ाएंगे। मतलब पहले बढ़ाया फिर घटाया। हाँ, फिर थूकेंगे, चाटेंगे फिर, और फिर कहेंगे मोदी मोदी मोदी, चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा। इनके यहाँ कुछ है नहीं, कटोरा खाली है। ये तो कह रहे हैं कि हमके यहाँ गैस की कोई दिक्कत है नहीं, लाइन कहीं लगी नहीं, खाली फपा लाइन लगाए हैं, कांग्रेस पर लाइन लगाए हैं। ये तो नाले गैस बना लेते हैं भैया, गोबर खा लेते हैं, उसी काम चल रहा है। हमको भैया नहीं मिल रही गैस, दिला दें गैस, ये हम नहीं मिले, चलो दिलाओगा। हमने सवाल आपसे कस्टम को लेकर किया कि जो चीज़ें सस्ती हुई हैं तो लोगों को फायदा है या नहीं? महंगाई बात की नहीं, फायदा बिल्कुल नहीं है। कैसे फायदा नहीं है? कहाँ फायदा है? गरीबों को फायदा कभी मिला है आज तक? जब ऊपर से निर्यात
जो बड़े उद्योग हैं निर्यात जब सस्ता करेंगे तो फिर लोग ये प्रश्न, अब जो चीज़ 200 मिल रही थी जब सस्ती होगी तो वो 150 या 100 की मिलेगी, तो क्या फ़ायदा नहीं है? ये खाली बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, डमरू बजाते खाली है, कुछ करते उरते नहीं है, खाली फौज पे काम करे 5,000 का खाली वो दिखाएंगे, खाली होर्डिंग दिखाएंगे, पोस्टर दिखाएंगे, खाली कुछ करते उरते नहीं है ये लोग, खाली का कुछ है नहीं, खाली वही है बस खाली हवा भाई। ये उस पार्टी के लोग हैं इस भारत में जहां पर बहन बेटियों को जबरदस्ती ले जा करके निकाह कराते थे, आज इनके बंद हो गई। इनकी जो कंपनी चलती थी उस कंपनी को पूज्य महाराज जी ने बंद कर दिया। इनके बच्चों को जो कटोरा लेके भीख मांगते थे आज उनको पूरा अन्न मिल रहा मस्ती में। उनसे पूछिए ना, जिनके आत्मा पे गुजरती थी आज खा रहे बढ़िया, आप उनसे बात करिए ना, उनके बीच में जाइए ना। हमने निकाह कराया कह रहे हैं, फैनौज हुसैन नकवी हमने निकाह कराया है, भाजपा का नेता है ना वो। निकाह शादी का अर्थ है नहीं आपको? मुख्तार अब्बास का हमने निकाह कराया है, निकाह किसको कहा जाता है, शादी किसको कहा? वही तो क्या है। जो अभी एक भैया हमारे बोल रहे थे कि पहले तो कस्टम वाली बात जो की जाए, बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिसी है और इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत गरीब ऐसे हैं बेचारे और कई ऐसी अक्षम्य रोग है जिसका इलाज आदमी जैसे कैंसर है नहीं करा पाता है, लीवर ट्रांसप्लांट है, दवाएं बहुत महंगी होती हैं। हम लोग मान लीजिए सर दर्द बुखार नॉर्मल दवाएं 10 रुपये पत्ता मिल जाती हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो वास्तव में 4,000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है पेन का ही। तो अगर ये कस्टम ड्यूटी इस पर घटाई जाएगी तो निश्चित तौर पर भारत की एक निचली आबादी को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी बात जो एक भाई कह रहे थे हमें गैस नहीं मिल रही है, कोई दिला दे, ये वही लोग हैं जिनको 4 दिन पहले पेट्रोल नहीं मिल रहा था और पूरे लखनऊ में पेट्रोल के लिए लाइन लग गई थी और उसके बाद इन्हीं के नेता ने कहा कि 50 ज़िले की भीड़ दादरी में आई। तो क्या जो दादरी में गाड़ियाँ गई थी क्या वो पानी से चल के गई थी? क्या गए तो पेट्रोल से थे, आज कोई पेट्रोल भराने वाला नहीं। तो किसके कौन? अरे बिना बुलाए गए हैं तो क्या वायुयान से गए थे? क्या गए तो गाड़ी से ही थे ना। 50 जिले का आदमी अपनी गाड़ी से गया होगा, बस से गया होगा, रेलगाड़ी से गया होगा, तो ईंधन से ही तो गए होंगे। तो जो विपक्ष अपने फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए देश और प्रदेश को जो है गड्ढे में झोंकने का काम करो, कभी सक्सेस नहीं होगा। और मैं माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था, वो धरती पुत्र थे, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब चूंकि है नहीं नेताजी तो मैं नेताजी का प्रशंसक हूं, मैं नेताजी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि देश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कस्टम ड्यूटी घटने बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ही हाल ले ले, यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री है। अगर स्वास्थ्य की बात करें हम लोग तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अगर कोई आदमी वही दवाइयों घटाने के बजट दिया है ना, अगर कोई गरीब आदमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर में दवाई लेने के लिए जाता है तो उसको दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। गरीब आदमी बाहर से दवाइयाँ खरीदता है, तो कस्टम ड्यूटी माफ़ करने का क्या मतलब? भाई साहब को ये नहीं मालूम है नरेंद्र मोदी जी और पूज्य महाराज जी ने एक व्यवस्था और की है, शायद इनको व्यवस्था के बारे में पता ही नहीं। पहली बात तो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, दवा की बात कर रहे हैं ना। दवा सरकारी अस्पताल में भी मिलती है और जो लोग बाहर से दवा खरीदते हैं, जन औषधि केंद्र जगह जगह खुला हुआ है। जो दवाई जो आप खाइए, दवाई जो बता रहे हैं मिल रही हमारे, लेकिन वो है ही नहीं। वहाँ भाजपा के लोग हाईजैक किए हैं, ये झूठ बोलने के इनको बीमारी है लगी है, समझ रहे हो? जन औषधि केंद्र भेजे गए हैं। अब सरकार और की नहीं आने वाली है। अब अखिलेश किसकी सरकार आएगी? 27 में जाने वाली है। 27 में पूर्ण बहुमत समाजवादी पार्टी की सरकार, पीडीए की सरकार आने वाली है। 1 महीने से कैंसर की BCG इंजेक्शन पूरे लखनऊ में शॉर्टेज है, पूरे लखनऊ में नहीं मिल रही है। और कैंसर पेशेंट क्या करेगा? मोदी जी, योगी जी के यहाँ हाथ फैला रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आप पता करिए, BCG इंजेक्शन पिछले 1.5 महीने से मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, पूरे लखनऊ में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो उसमें मोदी जी, योगी जी कैंसर पेशेंटों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं ना। जिम्मेदार तो वही लोग हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं।
पर ये इनका हमारा तो भारत है। पर इनका तो अभी जो कह रहे हैं, इनका तो ये कहना है आप लोगों को कस्टम का समझ नहीं कि कस्टम क्या है ये। उनका तो ये भी कहना है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है और बाकी सारे लोग बांग्लादेशी हैं। वही एक नरेंद्र मोदी भारतीय है, एक वो भारतीय है, बाकी सारे लोग बांग्लादेशी हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं। देखिए, जब चाटुकारिता की हद बढ़ जाती है तो यही हाल होता है। देश एक आदमी के यहाँ गिरवी रख रहे हैं कि ये देश उनका है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो घंटा बजाने की और वो थाली बजाने का कि पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। ये 5 किलो गेहूँ देने से, 5 किलो चावल दे देने से वो उसमें उसे धुलना और पिसाई ये सब घंटा बजा देने से पेट भर जाएगा। वो उसे माने शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने प्राइवेट विद्यालय माने बीटीसी, बीएड, एमएड आप नेताओं का आपने प्राइवेट विद्यालय में मान्यता प्राप्त कर दे रहे हैं और सारे माने कि जो आप कई क्षेत्रों में आप दे रहे हैं, मान्यता प्राप्त कर रहे हैं ट्रेनिंग फैकल्टी में, तो उसमें 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फीस रखें। वही गवर्नमेंट विद्यालय में जब व्यक्ति निकलेगा तो जॉब ही पकड़ेगा ना। तो उसके लिए आप 2022 से फॉर्म भरवाए हैं और अभी 2025 में आए, कोई क्लियर करा रहे हैं। और जो माँ बाप आशा लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने नेताओं से लीक करवा दे रहे हैं, कुछ करवा दे रहे हैं। उसे आपने कभी सोचा है? भारतीय जनता पार्टी इस समस्या को कभी क्लियर कराई, समस्या को समाधान के लिए बारे में सोचा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है तब से लगातार वैकेंसी निकल रही है। सिर्फ वैकेंसी निकल रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। तो सरकार तो आंकड़े पेश करी ना कि 3-4 लाख, 4 लाख, 5 लाख पूरे कर दिए। झूठों के आगे आप बोलेंगे, उम्मीद करेंगे सच बोलने की। अगर नौकरियां मिल रही तो मैं बेरोजगार नहीं होता। जो आंकड़े आपकी सरकार पूरे कर रही है, जो आंकड़े सरकार पूरी कर रही है वो आंकड़े पैसे से। भारतीय जनता पार्टी जो है वो वैकेंसी निकाल के और हर चीजों पे टैक्स लगा के वो बैंक अपना भर रहा है। भारतीय तो जैसा कि आपने सुना है, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो टैक्स है सरकार ने घटाने की बात कही है कि टैक्स घटेगा तो लोगों को निर्यात माल सस्ता होगा, तो लोगों को निर्यात सस्ता होगा तो लोगों को निर्यात जो है आसान मिलेगा, लोगों की जेब पे असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से कस्टम ड्यूटी घटेगी, चाहे वो प्लास्टिक हो, एथेनॉल हो या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हर जगह जब ड्यूटी घटेगी, विदेश से जो माल आता है सस्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है राहत मिलेगी, लोगों की जेब पे असर नहीं पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि सबका अलग अलग कहना है। कोई किसी का कहना है कि सरकार ये इसलिए गजट लाई है, 2017 से चुनाव आ रहा है, चुनाव जीतना है। इससे पहले सरकार को ये याद नहीं आया था। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे सरकार को नए नए वादे, नए नए जुमलेबाजी याद आ रही हैं। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं शांत तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।